नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब आपके साथ मैं हूं मुस्कान। दर्शकों, आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे डायबिटीज़ के बारे में। हम ये जानेंगे कि अगर कोई डायबिटीज़ का दवाई खा रहा है और उसका डायबिटीज़ अगर नॉर्मल आ रहा है कुछ दिन के बाद, तो क्या उन लोगों को डायबिटीज़ का दवाई खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए? इसी बारे में आज हम तमाम जानकारी लेंगे और इसी बारे में बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर खालिद हुसैन। आपको बता दें कि बिहार के जाने-माने डायबिटोलॉजिस्ट हैं। सर नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है थैंक आपका। यू सो मच। सबसे जानना चाहेंगे, कई बार ऐसा देखते हैं कि बहुत लोग हैं जो शुगर डायबिटीज़ का दवाई खा रहे होते हैं और जिन लोगों का खासकर जो शुरुआती होता है डायबिटीज़, ये नहीं कि काफ़ी दिन हो गया हो, अगर वो दवाई खाते फिर अगर नॉर्मल डायबिटीज़ उनका आने लगे या शुगर आने लगे, तो क्या उन लोगों को आगे कंटिन्यू करना चाहिए या फिर छोड़ देना चाहिए? कंट्रोल से भी ठीक हो सकता है? देखिए, अगर डिपेंड करता है किस स्टेज की डायबिटीज़ है और क्या उनका ग्लूकोज़ लेवल है। अगर डायबिटीज़ एंटी डायबिटिक ड्रग्स या ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स खा रहे हैं और उससे कंट्रोल हो गया है, तो दैट मीन्स कि उस पैरामीटर पर वो जो है शुगर लेवल एडजस्ट कर दिया है। और अगर वो डाइट स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं और फिर दवाई ले रहे हैं या इंसुलिन ले रहे हैं, तो इनिशियली हम समझते हैं कि जब हम कंट्रोल कर लिया शुगर को, HbA1c नॉर्मल हो गया, तो आई कैन वीन द पेशेंट अवे फ्रॉम द ड्रग्स, प्रोवाइडेड कि वो जो है स्ट्रिक्ट डायबिटिक डाइट फॉलो करें, एक्सरसाइज करें और उसके बाद से जो है जो इंस्ट्रक्शंस है उसको फॉलो करें। इन दैट केस, ऑन ए एक्सपेरिमेंटल basis, I have stopped medicine for several patients who have been controlled एंड शुगर लेवल नॉर्मल हो गया या HbA1c नॉर्मल हो गया है। और 2 वीक के बाद हम मॉनिटर करते हैं एंड अगर देखते हैं कि उसी लेवल पर है तो 2 हफ्ता और वेट करते और डोजेज को रिड्यूस कर देते हैं, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स के डोजेज को रिड्यूस करते और इंक्लूडिंग अगर इंसुलिन पर हैं तो इंसुलिन लेवल को भी जो है कम किया जाता है, ताकि इंसुलिन इंसुलिन जो देते हैं उसको कम किया जाता है और फिर देखते हैं। तो इन सर्टेन केसेस, बट विद ग्रेट कॉशन एंड सपोर्ट ऑफ द पेशेंट, हम उसको स्टॉप कर सकते हैं या डोज कम कर सकते हैं, देख सकते हैं और 1 महीना ऑब्जर्वेशन के बाद वी कैन डिसाइड। अदरवाइज डायबिटिक इज़ ए लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट और उसका कोई शॉर्टकट नहीं है। उसको आपको खाना है, दवाई खाना है, डाइट। ऐसे तो हम बोलते हैं डाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, फॉलोड बाय एक्सरसाइज एंड देन मेडिसिन। तो ये 3 इसका कॉर्नर स्टोन ऑफ ट्रीटमेंट है। अगर डाइट से और इससे कंट्रोल हो गया तो हम लोग रिड्यूस कर देते डोज या इन सर्टेन केस फॉर ए ब्रीफ पीरियड स्टॉप करके देखते हैं और स्टिल वो नॉर्मल रहा तो फिर हम लोग डिसाइड करते हैं व्हाट टू डू। जी। और साथ ही सर, अगर बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि एक दिन दवाई खाते हैं, दूसरे दिन छोड़ देते हैं, फिर कभी खा लेते हैं, फिर छोड़ देते हैं, तो ऐसा करना क्या सही है या फिर ये गलत है? खासकर जो प्री डायबिटिक है, जिनकी शुरुआती हुई है। देखिए, एक बार अपने मन से छोड़ना और अपने मन से स्टार्ट करना, दैट इज़ नॉट एडवाइजेबल। अगर आप स्ट्रिक्टली मॉनिटर कर रहे हैं और डॉक्टर के टच में हैं और कंसल्ट कर रहे हैं, तो ये तो डॉक्टर का डिस्क्रिशन है कि कैसे वो क्या करेगा। बट वन थिंग इज़ देयर, प्री डायबिटिक हैं तो उसमें जो है अगर डाइट से कंट्रोल हो गया तो हम लोग ड्रग्स शुरू में नहीं देते हैं, मगर स्टिल इफ़ इट इज़ नॉट कंट्रोल तब हम लोग को ड्रग्स देना होता है। तो दवाई तो इन एनी केस लेना ही लेना है, मगर अगर शुरुआती स्टेजेस में अगर डाइट से कंट्रोल, स्ट्रॉन्ग विल पावर है और डाइट कंट्रोल है, देन देयर इज़ नो इशू। ही कैन बी पुट ऑन डाइट कंट्रोल, एक्सरसाइज एंड लेटर ऑन अगर नहीं कंट्रोल हुआ तो लो डोज ऑफ ड्रग्स हम लोग दे देते हैं। दिस इज़ द रेजिमेंट। जी। सर बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों कि आप भी समझ पाए होंगे कि जो भी प्री डायबिटिक हैं, उनका ऐसे बीच बीच में दवाई अपने मन से छोड़ देना ये बहुत गलत हो सकता है और साथ ही साथ उन्हें जो दवाइयाँ भी लेती रहनी चाहिए, कंटिन्यू ले लेना चाहिए और डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन में रहना चाहिए। जब डॉक्टर सलाह दे तब दवाई छोड़े, जब डॉक्टर बोले तभी दवाई ले। तो आशा करते हैं जो तमाम जानकारी है आपके लाभदायक रही। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।